नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऐप पर एसडीएम पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो अपने बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट सेकंड थी एल्कोहल्स व फिनॉल्स, उसके बारे में अपन पढ़ लिया था। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल टॉपिक स्टार्ट किया था अपने। फिर एल्कोहल के बारे में अपन ने पढ़ा था, एल्कोहल किस प्रकार से निर्मित होता है, एल्कोहल का अणु सूत्र क्या है, तो एल्कोहल किस किस के व्युत्पन्न से बनता है, जल के अणुसूत्र के व्युत्पन्न से या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से बनता है, जहाँ पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एल्किल समूह जुड़ जाता है। फिर अपन ने पढ़ा था वर्गीकरण के अंदर दो प्रकार से वर्गीकरण किया था एल्कोहल का। पहला अपने पास था वो कौन सा था, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसके आधार पर। एक था हाइड्रोक्सिल समूह है, उनकी संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण है, उनके बारे में अपन पढ़ना था। तो अपने पास वर्गीकरण के अंदर दो पॉइंट थे। एक तो अपन ने पढ़ा था कौन सा, हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, इनके बारे में पढ़ लिया। यदि प्रथम कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो प्राथमिक एल्कोहल, यदि द्वितीय कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो द्वितीयक एल्कोहल, तृतीय कार्बन से जुड़ा हो तो तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। ये इसके उदाहरण वगैरह अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी OH समूह की जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन पर OH समूह है उसकी संख्या के आधार पर। यदि हाइड्रोकार्बन में OH समूह की संख्या 1 है तो उसे अपन बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि हाइड्रोकार्बन के अंदर OH समूह की संख्या कितनी है, 2 है, तो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाएगा। यदि हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला है उस पर OH समूह की संख्या 3 है तो उसे क्या बोला जाएगा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाएगा। यदि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला पर 4 या 4 से अधिक OH समूह हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाएगा। ये अपने वर्गीकरण है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये किसके आधार पर है, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। तो अगली अपन बात करेंगे वो किससे करेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आज अपना रहेगा वो कौन सा है, हाइड्रोक्सिल समूह, यानी हाइड्रोक्सिल समूह कौन सा है, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल है, उस एल्कोहल को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन अभी पढ़ा था वो इसका प्रकार है वो कौन सा है, मोनो, कौन सा है दोस्तों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो OH यहाँ सीधा सा पता है OH समूह की संख्या के आधार पर। यदि OH समूह की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो उससे क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाएगा। इसमें एक OH समूह उपस्थित होता है। इसमें OH समूह है वो कितना है, 1 उपस्थित होता है। अब एग्जाम्पल के अंदर अपन बात करें, जैसे अपने एग्जाम्पल के अंदर लेते हैं, जैसे CH3 है, CH2 है और यहाँ OH से जुड़ा हुआ है। अब इसका अपन नामकरण करते हैं, तो नामकरण के अंदर क्या करेंगे, यहाँ OH समूह की संख्या देखेंगे। यहाँ OH समूह है वो कितना है दोस्तों, OH समूह कितना है, 1। और ये बताया अपने इसमें एक OH समूह उपस्थित होता है और एक जिसमें कह सकते हो इसको, जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे अपन, उसे क्या कहते हैं, मोनो एल्कोहल कहते हैं। ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। अब इधर देखो, एक ही OH समूह है, इसका नाम लिखो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अपने पास एक उदाहरण आ गया CH3CH2 या OH समूह जुड़ा हुआ है। OH समूह की संख्या कितनी है? एक। सीधा छप्पन क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका नाम लिखो, 2 कार्बन है, 2 को एथेन कहते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल। इस प्रकार से अपन बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अपने पास आ जाता है CH3CH2CH2CH2, यहाँ OH समूह जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण और भी आ सकते हैं, CH2OH, या ये भी हो सकता है CH3CH2 इसको आप होल्ट वाइज करके, होल में कितने लिखोगे? यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 तक हैं, तो इसको 5 ले लो या 4 ले लो, और यहाँ CH2 इधर जुड़ जाएगा OH समूह। इसका अपन नामकरण करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले नाम लिखो। इसका नाम में क्या करेंगे? सबसे पहले कार्बन कितने हैं, यहाँ से नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4, 4 हैं, 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार यहाँ कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। यहाँ पर देखें कितने कार्बन हैं? 1 2 और 4 6, 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल। इस प्रकार आपको पूछा ये जा सकता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण बताइए, तो आपको यही ध्यान रखना है वहाँ पर OH समूह है वो कितना होना चाहिए? सबके अंदर OH समूह की जो संख्या है, OH समूह की संख्या है, वो संख्या कितनी होनी चाहिए? संख्या की बात करें दोस्तों, संख्या कितनी होनी चाहिए? संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। संख्या में कितना होना चाहिए? 1। तो वो कौन से आएगी? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर आएगा। दूसरा इसका प्रकार अपन देखते हैं, तो दूसरा प्रकार है दोस्तों वो कौन सा है? डाई। दूसरा प्रकार है अपने पास, वो कौन सा है? डाई हाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर क्या होगा? इसमें मैं बात करूं, इसमें OH समूह, इसमें क्या होंगे? OH समूह होंगे, वो कितने होंगे? संख्या में 2 होंगे। इसमें OH समूह है वो कितने संख्या में होंगे? 2 के अंदर। इसमें OH, इसमें यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। इसमें OH समूह है वो 2 उपस्थित होंगे। डाई से ही पता चलता है, डाई का मतलब क्या होता है? सामान्य भाषा में 2 होता है। तो इसमें OH समूह होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। OH समूह है वो संख्या में 2 होंगे। तो मैं उदाहरण लेता हूं इसका। जैसे अपने पास उदाहरण आ जाता है यहाँ CH 2 OH समूह जुड़े होंगे, तो मैं यहाँ पर 2 2 जोड़ देता हूँ, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OH। इधर भी क्या जुड़ जाएगा? OH। अब हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता पूरी कर दो। यहाँ बंद कितने होने चाहिए? कार्बन पे 4, 1 2 है, 2 क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। 2 क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। इसका नाम लिख लो, तो नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन क्या हो जाएगा? ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। यानी इसके अंदर क्या होगा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर OH समूह की संख्या कितनी होगी? 2। जैसे
यहाँ हाइड्रोकार्बन से 2S समूह जुड़ा होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना, डाई के अंदर 2 OH समूह होंगे, मोनो के अंदर 1 OH समूह होगा। तीसरा अपन देखते हैं, तो तीसरा अपने पास है वो कौन सा है, ट्राई। तीसरा कौन सा है दोस्तों, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल। इसके अंदर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें तीन OH समूह उपस्थित होते हैं इसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। ट्राई से ही मतलब होता है, ट्राई का मतलब ही क्या होता है, 3 से होता है। इसका मतलब क्या होता है, 3 से। ट्राई का मतलब होता है 3। या मैं एग्जाम्पल की बात करूं राजा, एग्जाम्पल के अंदर मैं बात करूं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर समूह कितने हैं, 3 समूह होंगे। कितने समूह होंगे, 3। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन से अधिक, यानी कहने का मतलब 3 OH समूह जुड़े होंगे। तो जैसे मान लो CS CH, यहाँ से आप क्या करो, OH को जोड़ लिया, फिर यहाँ से OH को जोड़ लिया, यहाँ से OH को जोड़ लिया। अब ऊपर वाले कार्बन की क्या करो, बंध को मैनेज करो। बंध 4 होने चाहिए, कार्बन 1 2 हैं तो 2 जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन, इसके 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन पूरे। यहाँ पर कहूँ तो कितने हो जाएंगे, 2 बंध और 2 हाइड्रोजन। और इसका नामकरण लिखें, इसका नाम लिखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गिल्सरॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, गिल्सरॉल। ये नाम क्या है, गिल्सरॉल। आपको याद रखना है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है तो इसके अंदर OH समूह की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होंगी। OH समूह कितने होंगे, 3 होंगे। और यदि डाई हाइड्रिक हो एल्कोहल हो तो OH समूह की संख्या 2, मोनो हो तो 1, ट्राई हो तो 3। अब एक अपने इसके उदाहरण और बच्चा है, प्रकार है वो कौन सा है, पोली। चौथा अपने पास है वो कौन सा है, पोली हाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर क्या होंगे, यानी मैं सिंपल सी बात कहूँ, इसमें 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक OS, 4 या 4 से अधिक OS समूह उपस्थित होते हैं। कितने समूह उपस्थित होंगे, 4 होंगे या 4 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल के अंदर बात करूं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो अपने पास आता है CH, फिर आता है CHO। इसकी संख्या अपन ले लेते हैं, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4, 4 से अधिक कितनी भी हो सकती है, जैसे इसकी अपन संख्या ले लेते हैं 4। CH2, यहाँ जुड़ा हुआ है OH, यहाँ जुड़ा हुआ है OS। यहाँ OS की संख्या कितनी है टोटल, इसके अंदर संख्या की बात करूं राजा मैं, इसमें संख्या कितनी है, इस सूत्र के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर मैं संख्या बात करूं, OS समूह की संख्या, OH समूह की संख्या है वो कितनी है, देखो एक तो OS ये हो गया,
एक OH ये हो गए, कितने हो गए 2, और यहाँ एक है, एक का गुणा 4 से 4 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल करेंगे तो अपने पास संख्या कितनी आ जाएगी 6 OH समूह है। कम से कम कितने होने चाहिए दोस्तों 4 OH समूह होने चाहिए, इससे अधिक पॉली में कितने भी हो सकते हैं। इसका अपन नाम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा वो होगा सॉर्बिटॉल, नाम क्या होगा सॉर्बिटॉल, या इसे कहा जा सकता है दोस्तों मैनीटॉल, क्या कहा जाता है मैनीटॉल, सॉर्बिटॉल या मैनीटॉल भी कहा जाता है। ये भी अणुसूत्र भी याद रखना आप। इस प्रकार से अपने क्या था हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार जो 4 प्रकार थे अपने पढ़ लिए थे। सबसे पहले था यदि OH समूह की संख्या 1 हो तो उसे क्या बोला जाता है मोनो बोला जाता है, 1 हो तो क्या बोला जाएगा मोनो, यानी ये रहा हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या क्या होती है 1 होती है, ये हो गया। दूसरा अपने पास था वो कौन सा था, दूसरा था दोस्तों वो था डाई हाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो 3 हो, तो उसे क्या कहते हैं अपने डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एथिलीन ग्लाइकोल इसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। अगला है अपने पास कौन सा ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो 3 हो, जैसे ये सूत्र लिखा ग्लिसरॉल है। अगला अपने पास है वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए राजा 4, और इससे अधिक कितनी भी हो सकती है, वो पोली वाला कह रहा है। जैसे अपने पास था कौन सा सॉर्बिटॉल या मैनीटॉल, उदाहरण अपन लिया था जिसमें OH समूह की संख्या कितनी है 6 है। इस प्रकार से अपने एल्कोहल का वर्गीकरण है वो पूरा हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे, जो अपने ये OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार पढ़े थे दोस्तों, इन प्रकारों को अपन क्या करेंगे एक एक का विस्तारित पढ़ेंगे। उसका निर्माण कहाँ होता है, उनका कहने का रासायनिक गुण क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, वो उनका एक एक का अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उनका नामकरण कैसे होगा, उनके भौतिक गुण क्या है, उनके रासायनिक गुण क्या है, उनका संश्लेषण क्या है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।